परिणाम 10 मार्च को आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आखिर क्यों दर्द छलक रहा है? अभी तो यूपी में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन योगी अभी से ही चेतावनी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भावुक होकर लोगों से अपील क्यों करने लगे? पिछले 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब योगी आदित्यनाथ भावुक हुए हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों से अपने दिल की बात कह दी है। क्या योगी को मतदान के पहले दिन ही इस बात का आभास हो गया कि उनकी पूरी तरह से हार होने वाली है, या फिर इसलिए भावुक हो गए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनकी सीएम पद की कुर्सी जाती है तो फिर वो क्या करेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योगी को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि योगी पत्थर की वो चट्टान है जो कट तो सकता है लेकिन पिघल नहीं सकता। योगी बहुत सख्त मुख्यमंत्री हैं, किसी से डरते नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार इतना ज्यादा भावुक हुए हैं। योगी ने पहली बार अपना दर्द देश की जनता के सामने साझा किया है। अगले महीने ही तय हो जाएगा कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन 10 फरवरी को जब मतदान हो रहा था, योगी आदित्यनाथ के दिल में एक ऐसी बात थी जिसे वो लोगों से बताना चाह रहे थे। कैमरे के सामने जब योगी आए तो भावुक हो गए। योगी आदित्यनाथ ने अपील करते हुए कहा कि अगर आप चूके तो 5 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। सवाल ये उठता है कि आखिर योगी ने ऐसा क्यों कहा? अगर दूसरी बार योगी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या सच में यूपी में बंगाल, केरल और कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे? चुनाव से पहले योगी ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन चुनाव के पहले फेज में ही योगी का डर किस तरफ इशारा करता है? योगी ने बंगाल, कश्मीर और केरल से यूपी का नाम क्यों जोड़ा, इसे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में हिंदुओं को लेकर कहानी थोड़ी अलग है। योगी का इशारा था कि अगर वो दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो यूपी का हिंदू खतरे में होगा। यूपी में योगी के जाने के बाद क्या होगा, इसे भी समझिए। जो माफिया और अपराधी जेल में हैं, वो फिर से बाहर आने की कोशिश करेंगे। जिन माफियाओं का साम्राज्य खत्म हो चुका है, वो फिर से अपना माफिया साम्राज्य शुरू करेंगे। माफिया और बाहुबलियों का दबदबा बढ़ेगा, यूपी में अपराध बढ़ेगा, दंगे होंगे और माफिया अपराधी आपको घर से उठा ले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का शायद इसी तरफ इशारा था। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुके ओम प्रकाश राजभर तो खुले मन से कह चुके हैं कि वो माफिया मुख्तार अंसारी के साथ हैं। यानी अगर सरकार बदलती है तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया फिर से वापस लौट सकते हैं। अखिलेश यादव भी रामपुर में जाकर ये ऐलान कर चुके हैं कि आजम खान को फंसाया गया है। ऐसे में आजम खान भी सरकार बदलने के साथ ही बाहर आ सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बातों को समझने की कोशिश करे तो उनका इशारा शायद इसी तरफ था। 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कुल 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार के समीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा दांव चला गया है कि बीजेपी यहां सिर्फ 35 से 40 सीटें ही जीत पाएगी। क्या इसी बात से परेशान थे योगी आदित्यनाथ? योगी के इस वीडियो को देखकर कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो योगी लोगों के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी को सच में लोगों को फिक्र है या फिर वजह कुछ और है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।